हेलो दोस्तों, मैं देवास के आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान का उत्कर्ष पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप थंबनेल को देखकर ये समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो रेल हादसे हो रहे हैं, इसके पीछे कौन-कौन से प्रमुख कारण हैं, है ना? और इससे पहले 2014 से 2004 के बीच कितने रेल हादसे हुए और 2014 से 24 के मध्य कितने रेल हादसे हुए और इसके इन रेल हादसों के उपाय के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और कितने बजट का प्रावधान गवर्नमेंट करती है इस रेलवे के विकास के लिए। ओके, तो दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक टॉपिक पर। ओके, तो चलिए बगैर देरी किए स्टार्ट। आप हेडिंग देख सकते हैं कि 2014 14 से 2024 के बीच 641 ट्रेन हादसे। जानिए यूपीए सरकार में क्या थे आंकड़े। ओके, चलिए अभी हम मोटा मोटी बातें कर लेते हैं इसमें कि देश में एक बार फिर से हुए ट्रेन हादसों ने रेल की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। जाहिर सी बात है, जब हादसे होंगे तो सवाल तो खड़ा होगा ही होगा। ओके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 से 2024 के बीच अभी तक कितने ट्रेन हादसे हुए हैं और यूपीए सरकार में कितने कितने हादसे हुए थे। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं अब रेल हादसों के संदर्भ में। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि रेल हादसा के बारे में, तो देश में बीते कुछ महीनों में रेल हादसों की संख्या बढ़ी है। जाहिर सी बात बढ़ी है, सबको दिखाई ही दे रहा है। ओके, गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसा के अलावा एक महीना पहले 17 जून की सुबह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक ट्रेन हादसा हुआ था। ओके, उसके बाद में सरकार का दावा है कि 2004 से 14 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे। यानी सरकार ये बोल रही है कि दावा है कि 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन कितने रेल हादसे होते थे? ये होते थे 171, यानी 171 रेल हादसे होते थे। जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन कितने 71 रेल हादसे हुए हैं। कितने बता रही है गवर्नमेंट? ये बता रहा है, सॉरी पेन ले लेता हूँ। हाँ, 71 रेल हादसे हुए हैं। ये कब से कब तक बता रहा है गवर्नमेंट? ये 2014 से 2023 23 में हुए रेल हादसे। ओके, उसके बाद में इसी तरह 2004 से 2014 के बीच सालाना औसतन 86.7 ट्रेन 7 घटनाएं ट्रेन के बेपटरी होने की सामने आई थी, जो 2014 से 2023 के बीच घटकर कितनी रह गई? 47.3 रह गई। ये सरकार का मानना है। ओके जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है यूपीए सरकार में कितने रेल हादसे हुए हैं। अब डिटेल मोटा मोटी ये जान लेते हैं, है ना? उसके बाद में जानकारी के मुताबिक यूपीए सरकार के 10 साल में कितने 1711 रेल हादसे हुए थे। कितने हुए थे? ये हुए 1117 रेल हादसे हुए थे। जबकि एनडीए के मोदी सरकार में 2014 से 2023 के बीच कितने 638 रेल हादसे हुए। ओके, वहीं 2024 में 3 बड़े रेल हादसे हुए हैं। ओके, उसके बाद यूपीए सरकार में 867 मामले ट्रेन से पटरी के उतरने के सामने आए हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। जबकि एनडीए सरकार में 426 मामले सामने आए हैं, है ना? उसके बाद में आंकड़ों के मुताबिक यूपीए सरकार में रेल हादसों में 2453 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 4486 लोग घायल हुए थे। वहीं एनडीए सरकार में
81 मौतें और 1543 लोग घायल हुए थे, है ना। तो ये रहा मोटा मोटी एक डाटा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि रेलवे सुरक्षा को लेकर के सरकार के द्वारा रेलवे की सुरक्षा को लेकर कितना बजट में प्रावधान किया जाता है। ओके, चलिए अब सवाल है ना, सुरक्षा की। तो अब सवाल ये है कि रेलवे की सुरक्षा पर सरकार कितना खर्च कर रही है। बता दें कि मोदी सरकार में रेलवे के लिए, है ना, कितने रेलवे के लिए 1,78,012 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है। इसका मतलब हर साल औसतन 17 17,801 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ओके जी। उसके बाद में जो 2014 से पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है, मतलब ये सरकार का कहना है ना। उसके बाद में 2014 से, सॉरी, 2004 से 2014 के बीच रेलवे के लिए 70,273 करोड़ रुपए की बजट किया गया था। वहीं पटरियों के सुधार और मरम्मत पर वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 के बीच हर साल औसतन 10,201 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। जबकि वित्त वर्ष 2005 से 2014 के बीच हर साल औसतन 4,702 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये डाटा किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये डाटा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि रेलवे की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या बजट और कितना कितना बजट किया गया था। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, है ना। भारतीय रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे के विश्व में किस स्थान पर है। ओके, तो बता दें कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कौन सा बड़ा? चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का रेल नेटवर्क विश्व में। ओके, भारत में रेलवे को लाइफलाइन कहा जाता है। वहाँ यहाँ हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। कितने? 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। ओके, उसके बाद में इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज्यादा की माल ढुलाई भी होती है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क किसके पास है? भारत के पास ही है। ओके जी, चलो ये तो हमने देख लिया मोटा मोटी कि भारत की स्थिति क्या है, यानी भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। किसके बाद? अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसके पास है? तो ये है हमारे भारत के पास। ओके, चलिए अब हाल ही में होने वाले रेल हादसों के बारे में। ओके, तो बात करते हैं 2024। सबसे पहले मैं आपको 2023 की घटना बताता हूँ। 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पलासा और विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर दोनों ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। ओके, उसके बाद में इसका कारण सिग्नल होना बताया। क्या बताया? सिग्नल का फेल होना इस घटना का प्रमुख कारण बताया गया और मानवीय भूल का कारण बताया गया। ओके जी, चलिए उसके बाद में इस हादसे में कम से कम कितने लोगों की जान गई? 11 लोगों की जान गई। ओके, चलिए ये तो हो गया 29 अक्टूबर 2023 की घटना। ओके, फिर 2023 की ही और दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ। ये घटना है 2 जून 2023 की, है ना। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेन आपस में टकरा गई, है ना। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने एक गाड़ी, एक खड़ी मालगाड़ी और फिर दूसरी तरफ से आ रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई।
ओके, यानी 2 जून की जो घटना थी, इस घटना में भी कितने लोगों की मृत्यु हुई? इसमें हुई 3 लोगों की मृत्यु। ओके जी, अब हम 1-2 घटना देख लेते हैं 2024 की, है ना? 2024 की 17 जून 2024 की ये घटना है ना? 17 जून 2024 को सियालदाह अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के रंगपानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना में कम से कम 10 लोग 10 लोगों की जान गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ओके, चलो इसमें भी 10 लोगों की जान गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और दूसरी घटना जो हाल ही की घटना है, 30 जुलाई 2024 की घटना, यानी 30 जुलाई 2000 2024, यानी ये बस ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ यानी 30 जुलाई का ही है ना? तो वही न्यूज़ कटिंग मैंने लिया हूँ एबीपी न्यूज़ के एक वेबसाइट से। ओके, तो 30 जुलाई 2024 यानी आज झारखंड के चक्रधर में हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन पटरी से उतर गई और 3 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हो गए। ओके, तो ये तो हम देख लिए कि ये मोटा मोटी प्रमुख घटनाएं रही हुई भारत में हाल ही के वर्षों में। ओके, अब हम देख लेते हैं कि भारत में ये जो रेल घटनाएं हो रही है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है। ओके, जब इनके प्रमुख कारणों के बारे में मैंने जब खोजबीन करी, है ना, तो प्रमुख कारणों में बताया गया कि रेल का उचित रख रखाव ना होना, बिल्कुल ये कारण भी हो सकता है, तथा फाटकों के पास रेल रेल ड्राइवरों का सीटी ना बजाना, सॉरी, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? तथा फाटकों के पास रेल ड्राइवरों का सीटी ना बजाना। उसके बाद में तीसरा कारण हो सकता है मानव युक्त संपार फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं में रेल कर्मचारियों द्वारा रेलगाड़ी के आते समय फाटक का खुला छोड़ देना, ये भी कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। दूसरा, कर्मचारियों की अनुपस्थिति, लापरवाही, उचित प्रतिरोधी का अभाव। ओके, उसके बाद में सिविल बोर्ड का ना लगा होना, उसके बाद में रेल ड्राइवरों की लापरवाही, है ना, उसके बाद में स्टाफ की भी कमी। ठीक है, तो रेलवे को यदि ऐसा कुछ है तो स्टाफ की पूर्ति करनी चाहिए। ओके, क्योंकि क्योंकि इससे कितनी जनमाल की हानि हो सकती है वो आप सब देख ही सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद में हम देखते हैं, लास्ट टॉपिक है कि ट्रेन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की शुरू की गई है, यानी भारत में हो रहे इन रेल हादसों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। ओके, यदि हम उन उपायों की बात करते हैं तो, है ना, तो पहला कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे एक ही ट्रैक पर टकराव को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी ये कवच प्रणाली का प्रारंभ किया गया है, जिससे कि भारत में जो होने वाले ट्रेन हादसे हैं इन पर नियंत्रण किया जा सके। ओके, उसके बाद में रेल मंत्रालय दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्गों पर इसे स्थापित करने पर काम कर भी रहा है। ओके, तो दोस्तों हमने देखा कि भारत में जो आए दिन जो रेल हादसे हो रहे हैं, इसके पीछे कौन से प्रमुख कारण जिम्मेदार है ना, और भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा अपने बजट में कितना प्रावधान किया जाता है। ओके, और कौन कौन से प्रमुख रेल हादसे हुए हैं, है ना, तो इनके बारे में हमने आज मोटा मोटी बातें कर ली है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।